हम आ गए हैं मंडाछ गांव में, जो अभी है कि यहाँ के लोग से सुनने में आ रहा है कि जगन्नाथ बाबा हैं, जो आज से कुछ 6 साल पहले की बात सुनने में आता है। बहुत अनसुनी कहानी जो आप बीती आज कोई मान नहीं सकता है, इसको अंधविश्वास ही माना जाएगा। लेकिन सही 100% सही बात है कि जो हमारे जगन्नाथ बाबा का जो अभी पिंड देख रहे हैं, देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। यहाँ फल्गु नदी है, फल्गु नदी में इनका है कि जब जीवित थे तब एक कंबल बिछाकर कीर्तन गाते हुए नदी में पार कर जाते थे। लेकिन आजकल तैरने आता है, तैरने आता है, वो है कि लड़का आदमी डूब जाता है। लेकिन एक है कि ये भी जैसी बाबा ऐसे हैं बन गए हैं आजकल, पूजे जाते हैं कि बहुत सारे लोग आज बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए है कि तहसीली करने आते हैं तो नौकरी मिल जाता है। जिनको है कि कोई रोग बड़ा से बड़ा रोग ग्रस्त है, बीमारी है, बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं फिर भी ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे जगन्नाथ बाबा के चरण में आ जाते हैं तो उन्हें अच्छा से अच्छा बीमारी ठीक हो जाता है। और एक अद्भुत सी कहानी सुनने में आ जाता है जो 2 मिनट में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे जद्दू प्रसाद जी अभी उम्र से 60 प्लस होंगे, सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन भी उठाते होंगे। लेकिन ये जगन्नाथ बाबा के द्वारा बचपन में ही मौत हो गया था हमारे जद्दू जी को, जो अभी है कि आप लोगों के बीच हम लाएंगे उनका फेस। ये जगन्नाथ बाबा के द्वारा बचपन में ही जद्दू प्रसाद जी डेट कर गए। तब पूरा घर में परिवार, आजकल जैसे मर जाते हैं परिवार, चल जाते हैं दुनिया छोड़कर, घर उजड़ जाता है तो सभी रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। उसी तरह कि उनका घर में पूरा सब रोने लगे। जब जगन्नाथ बाबा उस समय की बात है जब जीवित थे तो बोले क्या हुआ, तो सब लोग बोले कि जद्दू नहीं रहा, वो है कि डेट कर गया। जगन्नाथ बाबा बहुत गुस्से में जलजल होकर बोले कि ऐसा बात कैसे हो सकता है, हम उसे जीवित कर सकते हैं लेकिन उसका वंश पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारे जद्दू बाबूजी आएंगे और 2 बात अपना जो आप बीती घटना है आपको जीवन से वो बताएंगे। ये हमारे जद्दू बाबूजी हैं जो है कि मर कर बचे हैं। ये जगन्नाथ बाबा के द्वारा है कि बचे हैं जो आज जीवित हैं। आप बाबा बताइए कि आपका कैसा घटना हुआ जो बचपन में सुनने में आ रहा है, आपका गांव से ही बात चला आ रहा है कि आप डेट कर गए थे। हाँ, कैसे हुआ था? तो रात में पहली तो कितना साल पहले की कहानी होगा, लगभग आज से कितना साल पहले? ऐसे हम पता इतना बोले आज से लगभग 65 साल पहले की बात होगा। यहाँ माई के दूधे पीते थे जौने घड़ी के कहानी। ये जो माई कुबेरा से जाकर उठाए तो है ये नहीं, लकड़ी हो है देहात, तो बाबा को है रोने लगी तो जाकर पूछी तो कही कि सामने भी रख दो और जब तला रोबेगा ना लेकर जब तला छूछा नहीं करना छाप के रख दो। छाप के रख दी। 4 बजे हम रोने लगे कदो और वही कहीं तो उठा कर पिलाइए, रोनेगा था। जगन्नाथ बाबा बोले हाँ ये रोने लगेगा तब उठा कर पिलाना है, पिलाना है, पहले छूछा नहीं करना है। दिन भर में छूछा नहीं, 4 बजे रोने लगे उठा के ले गए पिलाएंगे। मैंने दिन भर में कहा जाता है कि जब सुबह है कि इनको माँ देखी, जब साल या 6 साल भर या 1 साल 6 महीना का उम्र होगा, 1.5 साल के लगभग, तब इनको माँ देखे कि पूरा है कि सुबह में उठ नहीं सका और पूरा शरीर मैंने लकड़ी जैसा हो गया, यानी मृत पाया गया। लेकिन जब रोने लगे तो जगन्नाथ बाबा तक कान के आवाजों में आया कि मर गए हैं। तो इनको बाबा है कि बोले महावीर जी कौन है, कोई है? जो महावीर आज जो ध्वजा गड़ाता है वो महावीर जी का है कि मंदिर है बजरंगबली का, वहाँ बोले कि इनको धर दिया जाए। जब तक यह है कि रोने की आवाज इसको से बदन से शरीर से ना निकले, जब तक कोई परिवार से छूछा न करेगा, नहीं घर से रोना कोई, नहीं कोई रोना कोई, मतलब कि घर में कोई वैसा घटना ना घटे जैसा आप लोग है कि रो रहे हैं। रोने के लिए भी बंद कर दिया गया। शाम के समय है कि शाम तक रोने लगे अपने आप। हाँ 4 बजे, शाम 4 बजे की बात है कि रोने लगे हमारे जद्दू बाबू जी। तो है कि पूरा घर में है कि लोग मम्मी आए होंगे, दूध पिलाए होंगे, ले जाके अपना घर ले गए। लेकिन जगन्नाथ बाबा कुछ बोले थे कि बचाने का तो हम बचा दिए, लेकिन क्या बोले थे? वो तो बुढ़वन लोग कहते हैं कि कल है बोल एक जीव जिंदा कर रहे हैं, 1 जीव लाख रुपए से। मतलब इनका उम्र ही इतना छोटा था कि इन्हें याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं हो सकता है साल भर या 1.5 साल की उम्र में। लेकिन लोग कहते हैं जो जिन्हें याद होगा वो कहते हैं कि जगन्नाथ बाबा आपको जीवित किए हैं। जो बुढ़वन हंसे सब कहानी सब कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कल है इतना समय में मर गए थे और बाबा कहीं है जी तो गवे किया जे
आगे इनको वंश जीवित रहे। जगन्नाथ बाबा कह दिए कि हम तो जीवित करने को कर दिए मरा हुआ है जी के बच्चा को, लेकिन इसका वंश पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज मैं ये जद्दू बाबा से पूछना चाहते हैं कि वंश वृद्धि शादी करने के बाद बढ़ता है, क्या शादी आप किए हैं? शादी तो 3 गो हुआ, भगवान के कृपा। शादी तीन कर चुके हैं। जैसा कि थोड़ा सा हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि पहले के राजा महाराजा लोग पहलापन, दूसरापन, तीसरापन बीतने पर भी एक भी बच्चा नहीं होता था। शोक में रहता था कि मेरा राजपाट कौन करेगा, एक संतान भी मेरा नहीं है। जैसे कि हमारे जद्दू बाबू आज 3 शादी कर चुके हैं और तीसरापन क्या चौथापन भी बीत चुका है, उम्र भी काफी हो चुका है। और शादी कर सकते हैं वंश के लिए? आप क्या कर लो, चलिए अब जद्दू बाबू जी ये भी है जी कि मन में बैठा चुके हैं कि अब शादी क्या कर सकते हैं, उम्र भी नहीं है। ये सोच रहे हैं कि अब तो उम्र मेरे पोता का हो जाता, लेकिन पोता हुआ ही नहीं है। जब बेटा ही नहीं हुआ तब पोता कहाँ से होगा। चलिए ठीक है, ये भी है जी कि सुने हैं, सही ही सुने हैं। जबकि आप लोग को मौखिक है जी कि सुना दिए कि जगन्नाथ बाबा में क्या है जी कि दम है, क्या जैसी है, क्या गुण है। अगर आप लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यह बात भी पता चला कि कुछ बुढ़वन कहते थे हम लोग से जानकारी में कि पार्टी मारकर और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर नीचे नवघर गांव में जाकर निकल कर जाने वाले डूब जाते थे। तुम्मा आयो का मंडल था, जिन्हों साथी तीनों जा रहे हैं, आगे पीछे नहीं होते थे। आइजे से धा गया था कदम नदिया इज्जत था, ये सब भरा गया है जो हम वीडियो में दिखाएंगे। हाँ नदी है, तो नदिया इज्जत था। कोई से महात्मा आ जाए जग वाला कहीं की कला गंगिया से दूध मांग लो, एक समय जग कराएं, उस जग में मैंने थोड़ा सा आटा आटा में मैंने पूरा जीवार को खिलाए, झाँप दी और झापले निकालते और पूरी को झाँप करके वास्ते से हाथ से निकाल करके और पूरे समाज को खिला देंगे। इतना सारी काफी चर्चा चल रहा है हमारे जगन्नाथ बाबा को बारे में, तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और जिनको भी मन्नत मांगनी हो एक बार मंडाच गांव में आकर हमारे जगन्नाथ बाबा के चरण छुएंगे, मनोकामना जरूर पूरा होंगे। जबकि इतना सारी कहानी सुनने के बाद भी अगर विश्वास आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं। जल्द से जल्द जगन्नाथ बाबा के चरण में आइए, अपनी मनोकामना का पूरा कीजिए।